हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जो हमने ये गॉस लॉ अभी पढ़ा था रिसेंटली, उस गॉस लॉ के क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे, उनको कहाँ कहाँ हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये हमें निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये हमारा आज का टॉपिक है। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करने लग जाए हम लोग करना क्या चाहते हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है और ये चार्ज्ड वायर है, मतलब इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो वो प्लस क्यू चार्ज इस पर एक समान यूनिफॉर्मली रूप से स्प्रेड है, फैला हुआ है। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम ये जो हमारा वायर है इसके कारण इसके अराउंड मतलब चारों ओर, हम इसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, हमारा जनरेट होगा, हमें वो यहाँ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इस वायर से वन साइड आर डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट P है यहाँ, और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो हम करते क्या हैं, हम इस पॉइंट हम इस आर को एक रेडियस मानकर यहाँ पे एक L लंबाई के सिलेंडर को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। मैंने बोल दिया हम L लंबाई के सिलेंडर को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा यहाँ एक L लंबाई का हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर हमारा यहाँ पे बन गया। ये बन गया हमारा L लंबाई का एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान हमारे बच्चे रखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वही अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा ये सिलेंडर है, इसकी ये लेंथ L है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो इसकी रेडियस हो गई वो R हो गई। तो अब मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस सिलेंडर को तीन सरफेस हो गई। एक तो हमारी ये कर्व्ड सरफेस है, दो हमारी प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन सरफेस से निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले पॉइंट P को एनक्लोज करते हैं, इसको घेरते हैं हम लोग यहाँ एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, और ये एरिया एलिमेंट हमारा यहाँ DA हो जाता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि किसी भी एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है या किसी सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये भी हमारा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर को जाती हैं। अब मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया ये ले लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि हमारा यहाँ पर जो सरफेस एरिया है उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन E की डायरेक्शन हमारी नहीं बदलेगी, E की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहली थी। यही सेम सिचुएशन हमारी यहाँ है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी ये DA यहाँ पर, और लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी जैसा हमारा पहले से यहाँ पर रहती आई है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे तीन अलग अलग जगह पर हमने तीन एरिया एलिमेंट ले लिए, और मज़े की बात यह है कि उन तीनों एरिया एलिमेंट में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है तीनों में। हमारा लेफ़्ट टू राइट हमने यहाँ शो की है, जबकि हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मौके के अनुसार है। तो अब मैं यहाँ पे आपको निकालना चाहूँगा। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है समय बचाने के लिए कि हमारा तीनों सतहों से DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DA ऑफ ऑल सरफेस। तो मैं यहाँ पे इसको D5E लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम इस पहली सरफेस की बात करेंगे, उसके बाद
इस दूसरी सरफेस की बात करेंगे, फिर इस तीसरी सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली सरफेस में हम लोग ई डॉट डी ए और यहाँ समाकलन लगा देते हैं हमारा। ठीक है ना, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। फिर ये हमारा पहली सरफेस के लिए, फिर यही सेम हमारा फॉर्मूला हमारा दूसरी सरफेस के लिए, फिर यही सेम फॉर्मूला हमारा तीसरी सरफेस के लिए। ये तीनों सरफेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला आ जाता है। तो अब मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहूँगा। तो ई डी ए, अब आप पहली सरफेस में जाइए, ये कितना एंगल है, हमें यहाँ ई डी ए कोस थीटा लेना है ना। तो कोस थीटा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, आप देखिए डी ए में और ए में कितना एंगल है। मैं तो यहाँ 90 देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या देख पाएंगे। तो मैं यहाँ इसको 90 डिग्री ले लेता हूँ और प्लस हमारा यही सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे। ई डी ए कॉस, इसमें भी देखिए सरफेस में ये मैं यहाँ 90 देख पा रहा हूँ, तो हमारा ये 90 हो गया। एंड प्लस हमारा इसको कर लेते हैं हमारा यहाँ, तो इसमें हम लोग लेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारा, ई डी ए कॉस। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तीसरी सरफेस है हमारा, ये ई भी है हमारा और ये डी ए भी है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इट मीन्स हमारा 0 डिग्री हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो हमारा 0 प्लस 0, चूँकि कोस 90 का मान 0 हो जाता है, और प्लस हमारा ई डी ए, ये हमारा यहाँ पर हो गया डी फाइव ई। अब अगर मैं पासिंग थ्रू द कंप्लीट सरफेस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पासिंग थ्रू द कंप्लीट सरफेस, पासिंग थ्रू द कंप्लीट सरफेस। अब कंप्लीट सरफेस से करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ, अरे ये कंप्लीट से ही तो हो रहा था, हाँ ये कंप्लीट से ही हो रहा था। ठीक है, डी ए से होकर गुजरने वाला ये कंप्लीट से ही हो रहा था हमारा पहले भी। तो यहाँ समाकलन हमारा, तो हमारा ये समाकलन तो हट जाएगा, यहाँ पे 5e आ जाएगा और e यहाँ जाएगा और ये डी ए बच जाएगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारी ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस में हमारा जो इसका सरफेस एरिया होता है वो कितना हो जाता है। तो ये सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि E मल्टीप्लाई बाई 2πr L हो जाता है, और ये 5e हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जब हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे कहीं गॉस की थ्योरम को तो कहीं हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। अब हम गॉस की थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या करोगे, हम लोग ये जानते हैं कि 5e बराबर हमारा q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में इधर लिख रहा हूँ, वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो हमारा लीनियर डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन L होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। और इसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं हिंदी में, रेखीय आवेश घनत्व हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन L हो जाता है। तो दोनों से ही यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा Q का मान लैम्डा गुणा L आ जाएगा, तो हमें वो मान यहाँ पे रख देना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 5e बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे यहाँ दो इक्वेशन बन गए हमें। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम सॉरी ये फ्रॉम नहीं, कुछ और बनना गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर करेंगे तो एक साइड तो आ जाएगा E इंटू 2πrl, दूसरी साइड आएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अगर मैं यहाँ को काट पीटी करना चाहूँ ना, तो ये हमारा जो काट पीट कर आएगा, ये L से L कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको इतना सा ही निकाल सकते हैं हम लोग, कोई ज़्यादा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्मूले को, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हमारा E इज इक्वल टू 1/4 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर, और इसमें एक यूनिट वेक्टर आर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म यहाँ निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने हमारे इस लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठाया होगा, और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें। बच्चे जिसको ज़रूरत हो, जो बच्चा हमारा ऐसा है जिसको नीड है और वो एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स बच्चे को नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।